अस्सलाम वालेकुम, खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो वीडियो भी इंडियन मीडिया की ही है। इंडियन मीडिया की रिपोर्ट है, जी न्यूज़ टीवी की मेरे ख्याल में। इंडियन मीडिया जो है पाकिस्तानी हुक्मरानों की जो है यहाँ पे तारीफ़ों के पुल बांध रहा है, उनकी कारकर्दगी बता रहा है। पाकिस्तानी हुक्मरानों की जो कारकर्दगी है वो क्या है, क्योंकि पाकिस्तान का तो कोई चैनल जो है वो इसके ख़िलाफ़ पहली बात तो है बोलेगा ही नहीं, इस तरह बताएगा ही नहीं, क्योंकि उसको इजाज़त नहीं है। अगर कोई बोलेगा तो उसके ख़िलाफ़ ये लोग फिर कार्रवाई कर देते हैं, कोई ना कोई केस डाल देते हैं। और लेकिन इंडिया मीडिया जो है वो आज़ाद है, तो वो पाकिस्तान की तो रिपोर्टिंग कर सकता है ना, अपने मुल्क में जो मर्ज़ी करे वो। लेकिन हमारे लिए तो वो आज़ाद ही है ना, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो वो जो हकीकत के बेमबनी उनको रिपोर्टिंग मिलेगी वो करेंगे। अब ये तो नहीं कह सकते ना आपके पाकिस्तान के किसी जो है सियासी पार्टी ने जो है इनको कहा है कि आप ये रिपोर्ट वहाँ पे चलाएं अपने न्यूज़ चैनलों के ऊपर। इन्होंने अपनी मर्ज़ी से चलाई है। देखिए ज़रा इंडियन मीडिया क्या बता रहा है कि हमारे हुक्मरान अवाम को महंगाई के चक्करों में डालकर आटे की लाइनों में लगाकर खुद क्या कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं देश हित स्पेशल की। और सबसे पहले बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के चीफ आए हुए हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ से मीटिंग भी की है, पर इस मुलाकात का एजेंडा अब तक बताया नहीं गया है। इस्लामाबाद में दावे किए जा रहे हैं कि बम के लिए अमेरिका से डील हो चुकी है और कुछ अरब डॉलर देकर एटॉमिक एजेंसी के चीफ पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन साथ लेकर जाएंगे। आजकल पाकिस्तान में परमाणु हथियार बेचे जाने की खबरें क्यों चल रही हैं, असली वजह क्या है, इसे हमने आज की पहली स्पेशल रिपोर्ट में डिकोड किया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रोसी पाकिस्तान के दौरे पर हैं। इसकी आड़ में कुछ और अंडरहैंड नेगोशिएशन तो नहीं हो रही, तो जिसे कहते हैं दिल जो है धड़कता है इस सारी सिनेरियो को देख के। एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोल। क्या पाकिस्तान का परमाणु बम बिकने वाला है या फिर इस्लामाबाद के कटोरे में दान देकर न्यूक्लियर बम को छीन लिया जाएगा? पाकिस्तान से तरह तरह की खबरें आ रही हैं और इसकी वजह है ये तस्वीर। पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का चीफ आया है जिसे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया जा रहा है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के करीब बैठे इस शख्स का नाम है राफेल मारियानो ग्रासी। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ हैं। ये एजेंसी परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल की बात करती है और इस्लामाबाद पहुंचकर इस एजेंसी के चीफ ने शहबाज शरीफ से लेकर बिलावल भुट्टो तक सारे बड़े हुक्मरानों से 1-to-1 मीटिंग की। और ये तस्वीरें देखते ही पाकिस्तानियों को गड़बड़ी का डर लगने लगा। पाकिस्तान जो शब्द सुनना नहीं चाहता है वो है डिसआर्मामेंट, यानी निरस्त्रीकरण। आसान भाषा में इसका मतलब है कि पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स को अपने परमाणु हथियार छीनने का डर लग रहा है। इन्हें लग रहा है कि एटॉमिक एनर्जी के डायरेक्टर जनरल परमाणु हथियारों की डील करने के लिए आए हैं। ये डर बढ़ते बढ़ते खौफ बन चुका है और इसकी वजह है पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल का एक बयान। पिछले 76 सालों में पाकिस्तान को पैसों की इस कदर जरूरत कभी नहीं हुई। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर खुद कबूल कर चुके हैं कि भीख मांगते मांगते उनका कटोरा घिस गया है, पर मुल्क की पैसों वाली डिमांड खत्म नहीं हुई है। मुझे आई फील वेरी एम्बैरेस्ड कि मैं आपसे हर दफा आता हूँ, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। तो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान, एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोल। ये आग और पानी का ये कब तक ये मैराप हो नहीं सकता, कब तक चलेगा? दुनिया पाकिस्तान के परमाणु हथियार और उनकी सुरक्षा को लेकर डरी हुई है।
दरअसल पाकिस्तान के पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सेना है, जबकि परमाणु हथियारों के मामले में वो दुनिया में 6ठे नंबर पर है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 165 परमाणु बम हैं, जो कि भारत से भी ज्यादा है। क्या इतने न्यूक्लियर बम ही इस्लामाबाद में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की टीम के पहुंचने की वजह है? असली बात किसी को नहीं मालूम। शहबाज सरकार ना तो बयान दे रही है और पाकिस्तानियों की घबराहट दिन दूनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। आज पाकिस्तान के पास परमाणु बम से लेकर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भी हैं। इनकी मदद से हजारों किलोमीटर दूर तक परमाणु अटैक किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु बम भी चोरी करके बनाया। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के जनक कहे जाने वाले अब्दुल कादिर खान वर्ष 1974 के दौर में नीदरलैंड्स की फिजिकल डायनामिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में काम कर रहे थे। तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो से ऑफर मिलने के बाद वर्ष 1975 में उन्होंने इसी लेबोरेटरी से सेंट्रीफ्यूज की डिजाइन को चुरा लिया। एक दावा यह भी किया जाता है। खैर, ये इल्ज़ाम तो गलत है यहाँ पर, क्योंकि इंडियन मीडिया जो है फिर पाकिस्तान को जो है तनकीद तो करते हैं वो कि पाकिस्तान ने किसी का बम नहीं चुराया। डॉक्टर अब्दुल कदीर बेशक जो है वो थाईलैंड में या हॉलैंड में या जहाँ भी कहीं बेशक किसी जो है अमेरिका की या यूरोप की किसी जो है वहाँ पे किसी साइंस लेबॉरेटरी में काम करते थे। वो साइंसदान जो है वो बाहर से बने हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो आए हैं तो आकर पाकिस्तान में उन्होंने खुद वहाँ पे एटम बम बनाया है। उसकी तैयारी पाकिस्तान ने खुद की है, कहीं से कुछ नहीं चुराया। अगर कोई बंदा किसी जगह से कुछ सीखता है, कोई हुनर सीख के आके उसको जो है अपने घर में वो उस हुनर की मदद से कोई चीज़ बनाता है, तो उसका ये मतलब तो नहीं होता ना कि उसने वो चीज़ चोरी कर ली है। हुनर सीखना इसमें कोई बुराई नहीं होती। उसने किसी गैर मुल्की जो है साइंस लेबॉरेटरी से इस तरह की जो चीज़ें सीखी हैं, काम सीखा है, पाकिस्तान में आकर जो है बनाया है, तो इसमें कोई चोरी वाली बात नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी मेहनत से बनाया है एटम बम। आज पाकिस्तान जो है वो एटमी पावर है, लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। कि परमाणु बम को तैयार करने में चीन ने भी पाकिस्तान की बड़ी मदद की थी और अब पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट का कबूलनामा भी आ चुका है। पाकिस्तान पर उत्तर कोरिया से लीबिया तक को परमाणु टेक्नोलॉजी बेचने का आरोप लगा। पाकिस्तान के वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने खुद दुनिया के कई देशों को परमाणु तकनीक और सामग्री बेचने की बात कबूल की थी और आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन जैसी है, उसे देखते हुए आशंका है कि पैसों के लिए इस्लामाबाद खुद ही परमाणु तकनीक या फिर न्यूक्लियर बम को बेच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के जो ये चीफ वहाँ पे आए हुए हैं पाकिस्तान में, इसका आना जो है वो कोई अच्छी शुगुन तो नहीं है, अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन पहले भी ये आते रहे हैं, ये पहली दफ़ा नहीं आए, पहले भी आते रहे हैं। लेकिन मेन बात ये है कि यहाँ पर जो हमारे हुक्मरान हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर हमें कोई भरोसा नहीं है। वो कुछ भी गलत कर सकते हैं किसी वक्त भी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा ही है। उन्हें और मुल्क से कोई गर्ज नहीं है। मुल्क से गर्ज होती तो आज मुल्क का ये हालात ना होता। 70-75 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं। इन 70-75 सालों में तकरीबन 30 साल के करीब फ़ौजियों की हुकूमत रही है, फ़ौज की, और बाकी तकरीबन 40-45 साल जो है वो इनके बनते हैं जमहूरी हुकूमतों की। तो इन्होंने क्या किया है? किसी ने कुछ नहीं किया। तो आज ये हालात हैं मुल्क के।